हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आ चुका हूं और मैं आपको बता देता हूं इससे पहले हम लोग कौन कौन से रीजनिंग वाले सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो पहला चैप्टर हम लोग का था, आप देख सकते हैं, इसका नाम ही है सादृश्य परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसे हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला चैप्टर था हम लोगों का, है ना, ये कंप्लीट कर चुके हैं, सादृश्य परीक्षण। दूसरा अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूँ, ये नंबर सीरीज़ भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, वर्ड फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो तार्किक क्रम में शब्दों का निर्धारण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मैं कायदे से कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये जो है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आज के वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाला रीजनिंग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, भाई पीडीएफ में आपको क्लास वाइज तो पीडीएफ दे ही देता हूँ, आप क्या करिए उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए, है ना। कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको तब दूंगा जब पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब, है ना। बहुत जल्द जो है अगले 15 से 20 दिन में हम लोग पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे अब, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। देखिए, दिशा परीक्षण, नाम से ही पता चल रहा है दिशा के बारे में आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सब कुछ बताऊंगा, है ना। तो मैं आपको साधारण शब्दों में पहले सब कुछ समझा देता हूँ कि आखिर दिशा होता क्या है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को समझ लीजिए कि दिशा आखिर है क्या। उसके बाद मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं साधारण शब्दों में सब कुछ समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि दिशा एक मानक क्या है, तो ये परिकल्पना है जिसकी सहायता से हम किसी व्यक्ति या वस्तु की, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, व्यक्ति या वस्तु की सापेक्षिक स्थिति बता सकते हैं कि ये वस्तु किस दिशा में है, किस ओर है ना। ये बेसिक बातें हैं। कह रहे कि इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के आधार पर हम लोग की दिशा ज्ञात करते हैं। सूर्य के आधार पर, सूर्य जो उदय होता है ना, उसके आधार पर। कह रहे कि जिस ओर सूर्य का उदय होता है, मतलब कि सूर्य निकलता है, उसे हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं, है ना। सूर्य का उदय मॉर्निंग के समय जब होता है तो वो पूर्व दिशा में होता है। बेसिक से बातें हैं। कह रहे कि जिस ओर सूर्य अस्त होता है, मतलब डूबता है, वह जो है पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। कह रहे कि यदि सूर्य उदय के समय सूर्य की ओर मुख करके, आप फेस करके खड़े होते हैं, तो जो आपका फेस होता है ना, आपका जो फेस होता है, मुख होता है, वो पूरब की तरफ होता है और आपका परछाई जो है पश्चिम की ओर बनता है, ठीक है। और आपका जो बाईं हाथ होता है वो उत्तर की तरफ होता है और दाईं हाथ जो है ये दक्षिण की तरफ होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये तो डेफिनेशन था, क्योंकि लिखना मेरा जो है ये फर्ज है ना, ताकि आप खुद से भी पढ़ सको, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात होता है। चलो देखो, ये है सूर्य महाराज, एक बार समझ लीजिए, जो कि डायरेक्शन में ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए, है ना। मान लो कि ये सूर्य है, ठीक है, ये यहाँ पे उदय होता है, तो ये आपको मैं थोड़ा सा दिशा का ज्ञान दे देता हूँ कि भाई जाहिर सी बात आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो कॉपी पे आपका दिशा होता है ये जरा सा समझ लीजिएगा, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत आसान है, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे समझेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रीजनिंग बनाओ या पजल को, सॉरी मैं रीजनिंग बोल रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए या पजल वाला सेक्शन को कंप्लीट करिए या रैंकिंग वाले क्वेश्चन को बनाइए, बहुत काम देता है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ना। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि रीजनिंग आपका जो है बोनस पॉइंट होता है एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो है 4 मुख्य दिशा होता है, आगे हालांकि मैं लिख दिया हूँ 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 जो है मुख्य दिशा होता है ना, मुख्य दिशा। और 4 जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 जो है उपदिशा होता है ना, उपदिशा होता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों क्या है जरा सा समझिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्व दिशा है जहाँ पे सूर्य उगता है, ये पश्चिम है, ठीक है, कॉपी पे मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिम है, ये उत्तर है ना, और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, दक्षिण दिशा है। अब उपदिशा क्या है सर, जरा सा देख लो, हालांकि ये मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था शायद कोई टॉपिक में। ये उपदिशा है, तो उत्तर और पूर्व की दिशा में है ना उपदिशा, तो जाहिर सी बात इसके नाम से होगा, तो आप कहेंगे यह जो है उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक उपदिशा इन दोनों के बीच में होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इन दोनों से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों के नाम से होगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो आप कह सकते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद देखो
एक उपदिशा यहाँ पे होगा, ये दोनों के बीच में होगा, ये क्या है पश्चिम और दक्षिण है, तो इसी के नाम पे होगा। तो आप बोल सकते हो सर ये जो है क्या होगा, पश्चिम दक्षिण होगा, तो इसका नाम क्या होगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ठीक है, इस उपदिशा का नाम होगा। अगला होगा ये चौथा, इसका नाम क्या है, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, यहाँ पे लिख सकते हो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, ठीक है। तो ये 4 उपदिशा है, दिशा आपने देख लिया, मुख्य दिशा देख लिया और उपदिशा भी देख लिया, तो 4 मुख्य दिशा होता है और 4 जो है उपदिशा भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं सूर्योदय के लेके। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लो कि एक बार यहाँ पे मैं एक फिगर और ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको कायदे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और जाहिर सी बात आप सभी लोग समझदार भी हो, समझ रहे हैं सभी लोग। सूर्य है ये तो जाहिर सी बात है, सूर्योदय जो होता है पूर्व दिशा में, और जो सूर्य अस्त होता है ना, ये पश्चिम दिशा में, है ना। देखिए ये मान लो कि ये पूरब दिशा है, जाहिर सी बात है, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये अपना चेहरा जो है सूर्य की तरफ किया है, तो ये मॉर्निंग के समय है, तो सूर्योदय जाहिर सी बात है यहाँ हो रहा है पूर्व दिशा में, है ना, इसको समझिए। तो जब मॉर्निंग के समय सूर्योदय हो रहा है पूर्व दिशा में, तो इस व्यक्ति का जो परछाई है ये पीछे बनेगा, है ना, यहाँ पे बनेगा, आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा इस व्यक्ति की परछाई, है ना, ऐसे बनेगा परछाई पश्चिम की दिशा में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का जो है दिशा की मैं बात कर लूँ, ये व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, ये व्यक्ति जो है पूरब की तरफ करके फेस करके जो खड़ा है, तो इसका जो है एक हाथ जो हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि दाएं हाथ जो हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, इसका मुख तो हो जाएगा, व्यक्ति का मुख जो हो जाएगा यहाँ पे एक बार देख लीजिए, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, ऐसे कर देता हूँ, है ना, ऐसे कर देता हूँ। तो इसका जो बायां हाथ हो जाएगा ये उत्तर की तरफ हो जाएगा, इसका दायां हाथ जो हो जाएगा ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा, फेस इसका जाहिर सी बात है पूरब की तरफ हो जाएगा, और पीछे वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बात है, आगे हम लोग अच्छे से डायग्राम से समझेंगे, अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। तो दिशा आपको पता है होना चाहिए पेज पे कि ये उत्तर है, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, ये दक्षिण है ना, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी मैं लिया हूँ, है ना, व्यक्ति का भी फिगर है, आप उसके लिए निश्चिंत रहे कि सर आप एक एक चीज़ बताइए, मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो जो चीज़ अभी मैं यहाँ पे बता दिया हूँ वो चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखेगा। देखो भाई, ये दिशा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। सूर्य उदय जो होता है मतलब कि सूर्य उगता है ना, ये पूरब में, और अस्त होता है मतलब कि डूबता है पश्चिम में, ठीक है। अब कहना है कि मूल रूप से 4 दिशा होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और 4 उपदिशा भी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ ताकि आप रिवीजन भी करो तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो मूल रूप से 4 उपदिशा भी होता है। उपदिशा क्या होता है भाई, तो देखो यहाँ पे एक बार और समझ लो, ये मुख्य दिशा है, मैं मुख्य दिशा को रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, रेड कलर लेता हूँ, देखो ये मुख्य दिशा है, ठीक। और 4 जो है उपदिशा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं ब्लू कलर लेता हूँ ना, चलो ग्रीन लेता हूँ, ये है उपदिशा 4, ठीक है, 4 उपदिशा। तो मुख्य दिशा कौन है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उपदिशा कौन सा है, उत्तर पूर्व, जाहिर सी बात इसके बीच में है, उत्तर पूरब के जो बीच में है तो उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाएगा। जो पूरब और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण के नाम से जाना जाएगा। जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगा इसी के नाम से होगा, तो आप दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। बस इतना ध्यान रखना, आपका काम हो जाए। दिशा के बारे में आपको सारी नॉलेज हो गया है। अब यहाँ पे देखो, दाएं और बाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जब आप सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको काम देगा। तो देखो भाई, अब यहाँ पे दाईं और मुड़ना, इस लाइन को समझो, एक मिनट, यहाँ पे इस लाइन को समझिए, मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, दाईं और मुड़ना दक्षिणावर्त। ये क्या होता है सर, तो आप कहेंगे जब हम घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ते हैं तो उसे दाईं ओर मुड़ना या दक्षिणावर्त कहते हैं, ना, दाईं मुड़ना या फिर दक्षिणावर्त, है ना। अब ये क्या होता है, जिसे राइट साइड में मुड़ते हैं ना, तो मैंने आपको बोला हो ना अभी कि भाई ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्तर दिशा कौन सा होता है, ये उत्तर होता है ना, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ है, और इधर जो घूमेगा, इधर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से मान लो कि 12 बज रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैं घूम रहा हूँ, है ना, इस दिशा में, तो ये दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है ना, देख सकते हैं, इसे ही हम लोग घड़ी की दिशा में बोलते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपने समझ लिया, और जस्ट इसका अगर विपरीत घूमेंगे
यहीं पे अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विपरीत घूमता हूँ। ये तो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमता है, तो इसे हम लोग दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। या इसके विपरीत घूमेंगे ऐसे, तो ये एंटी क्लॉक कहेंगे, है ना, वामावर्त कहेंगे या फिर एंटी क्लॉक करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा। इतना ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे भी बढ़ जाते हैं, हालांकि मैं ये भी लिख रहा हूँ, बाईं ओर मुड़ना या वामावर्त। तो क्या कह रहा है जरा सा देखो, कह रहा है कि जब हम घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मोड़ते हैं तो उसे बाईं ओर मुड़ना या वामावर्त कहते हैं, या इंग्लिश में एंटी क्लॉक कहते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में मुड़ना। एंटी क्लॉक क्या होता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे एरो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये बेसिक बातें पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है ना, या फिर वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है हिंदी में। चलो अब यहाँ पे देखो, जो चीज़ अभी आपने पढ़ा आगे वो आपको यहाँ पे काम देगा। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, व्यक्ति की फेस जो है, मान लो कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है। एक मैं तस्वीर बनाता हूँ, ठीक है। मान लो कि चलो पूरा तो अच्छा से नहीं बन रहा है, लेकिन है ना, मान लो कि सपोज दैट मैं एक तस्वीर के रूप में बनाने की कोशिश किया हूँ। देखो इसका एक हाथ इधर होगा, है ना, दक्षिण की तरफ, एक जो है उत्तर की तरफ होगा, फेस इसका पूरब की तरफ है और पीछे वाला हिस्सा पश्चिम की ओर है। यही कह रहा है, बेसिक बातें समझिए। तो कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर हो तो अपने दाएं ओर मुड़ता है तो उसका मुख होगा, देखो समझिए। तो ये व्यक्ति पूरब की तरफ अभी देख रहा है, इसका दायां कौन सा होगा, तो ये वाला जो हाथ मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स, ये वाला हाथ जो है, मतलब कि इसका जो राइट साइड होगा, सॉरी जो राइट हैंड होगा, ये किस दिशा में होगा, दक्षिण की दिशा में, आप देख सकते हैं, है ना, दक्षिण दिशा में। और लेफ्ट हैंड जो होगा, है ना, कौन सी दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक है। तो आप सोचिए क्या यहाँ पे बोला इस लाइन को, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग समझ गए होंगे, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो करें, यदि किसी व्यक्ति का मुख जो है पूरब दिशा में है और वह अपने दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख होगा, अब दाईं होगा, तो चूंकि इसका लेफ्ट हैंड जो है उत्तर की तरफ है, तो दाईं मुड़ेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा ना। तो दाईं मुड़ेगा तो आप कहेंगे सर दाईं यहाँ से मुड़ेगा, तो दाईं मुड़ेगा तो इसका फेस किधर हो जाएगा, है ना। एक बार मैं पुनः दिखा देता हूँ। ये व्यक्ति अगर ये उत्तर की तरफ देख रहा है और दाईं मुड़ेगा, है ना, क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इधर आएगा। तो इधर कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, तो आप कहेंगे सर ये जो है दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण की तरफ होगा, है ना, दक्षिण की तरफ होगा। बेसिक बातें हैं, चीज़ों को समझिए, बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ वही चीज़ें, मेरा काम है कि भाई समझ लो, ये रटने वाला चीज़ है ही नहीं। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम से समझ लो, उत्तर की तरफ दिख रहा है सपोज दैट, सॉरी पूर्व की तरफ, मैं उत्तर बोल दिया हूँ क्या। अब ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज इधर होता है ना, तो ये दाईं की तरफ मुड़ता है ना, दाईं ओर मुड़ेगा, है ना, यहाँ पे देखो दाईं ओर मुड़ेगा। तो मुड़ने के बाद क्या होगा, इसका जो फेस हो जाएगा अब दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है बस। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, कह रहा है कि अतः पूर्व से दाईं ओर, इस लाइन को समझिएगा, दाईं ओर मुड़ने पर उस व्यक्ति का मुख जो है, फेस जो है, मुख जो है, मतलब कि आपको जो मुख है, फेस है, वो दक्षिण की दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की दिशा में है और वह अपने बाईं मुड़ता है, अब क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉक मुड़ रहा है, वामावर्त मुड़ रहा है ना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्लॉकवाइज मुड़ा था, तो फेस किधर हुआ था, दक्षिण की तरफ हुआ था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायां मुड़ रहा है ना, देखो ये बायां मुड़ रहा है, तो बायां कौन सा है सर, तो इस साइड है, ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो देखो बायां इधर मुड़ रहा है, तो इसका फेस किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ व्यक्ति का फेस हो जाएगा। तो यही कह रहा है, बेसिक बातें हैं, समझिए। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की दिशा में है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख किधर होगा, तो भाई बाईं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक जाएगा, तो एंटी क्लॉक जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो इसका मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे है, देख सकते हो पूरब की तरफ है और इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा, एंटी क्लॉक मुड़ेगा, तो इसका फेस उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। और ध्यान रखें, जब भी मुड़ता है, मुड़ने वाला सेंस में आए, तो व्यक्ति को हमेशा जब आपको मुड़ाना है वो 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाता है, देख सकते हो, है ना, 90 डिग्री ये कर रहा है, कर्व हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी जाऊँ कि अतः पूर्व से बाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति का जो फेस हो जाएगा, है ना, उसका जो चेहरा हो जाएगा, ये उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, अब क्या हो रहा है, उत्तर दिशा की ओर है, तो वह अपने दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख किधर होगा। अब व्यक्ति का फेस क्या है, उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है। मान लो कि ये कोई व्यक्ति विशेष है, तो इसका जो फेस है उत्तर दिशा की है तरफ है ना, उत्तर दिशा। पहले कौन सा था, पूर्व दिशा की था, पूर्व की तरफ था, अब क्या हो रहा है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है ना। देखो भाई इधर उत्तर की तरफ इसका फेस है, तो कह रहा है उत्तर की दिशा है और ये किस दिशा में मुड़ रहा है, तो देख लो, पढ़ लो दोबारा। तो कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में मुख है, आप देख रहे हो, तो कह रहा है कि वह अपने दाईं मुड़ता है, दाईं मतलब कि इधर मुड़ता है, तो ये 90 डिग्री मुड़वाओगे ना भाई,
ठीक है। 90 डिग्री मुड़ पाओगे तो इधर हो जाएगा, तो किस दिशा में हो जाएगा? आप कहेंगे सर पूर्व दिशा में, आप देख सकते हो इधर मुड़ पाओगे तो पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हो, कह रहा है कि अतः उत्तर से दाएं मुड़ने पर व्यक्ति का जो फेस होगा ये पूर्व की दिशा में होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे तस्वीर में लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो ये जब भी मुड़ता है तो ये 90 डिग्री आपको मुड़ाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आप ये कर देना उत्तर दक्षिण कर देना, सॉरी उत्तर पूर्व कर देना, नहीं नहीं, ये जब मुड़ाने वाले सेंस में होगा तो हमेशा 90 डिग्री आपको मुड़ाना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, फिर से भाई कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है, आप देख लो उत्तर दिशा में है तो वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे इधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री आपको मुड़ाना है। तो किस दिशा में होगा? इधर पश्चिम दिशा में होगा, आप देख सकते हो। एंटी क्लॉक मुड़वाएंगे, बाईं तो मुड़ाएंगे तो कितना होगा, कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि उत्तर दिशा में बाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति का जो मुख होगा ये पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। अब अगला देख लो, अगला पॉइंट है, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की दिशा में है, अच्छा ये तो बता दिया हो ना अभी, पश्चिम दिशा में होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, ये वाला पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की दिशा में है। अब दक्षिण की दिशा में मतलब कि इधर फेस है, फेस किया है, ठीक है ना। बेसिक से बातें हैं, आप सबको आता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। तो व्यक्ति का फेस जो है इधर है, किस दिशा में? तो आप कहेंगे सर दक्षिण की दिशा में है ना। तो दक्षिण की दिशा में है तो कह रहे कि अपने दाईं ओर मुड़ेगा, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। देखो भाई ये व्यक्ति इधर घूम रहा है, मान लो कि ये कोई व्यक्ति है दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, है ना, बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ये समझिए चीज़ों को, है ना। दायां इधर हो जाएगा, तो ये दायां मुड़ रहा है तो 90 डिग्री मुड़ पाएंगे। तो ये किस दिशा में उसका फेस होगा? पश्चिम की दिशा में। तो वही तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ फेस करके है और उसे दायां मुड़ पाएंगे तो इसका फेस किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि दक्षिण की ओर से दाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति का जो मुख हो जाएगा ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत आसान है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला फिर से व्यक्ति का फेस जो है यहाँ पे दक्षिण की तरफ है। यहाँ पे मैं देखो, ये मान लो कोई व्यक्ति है, इसका फेस दक्षिण की तरफ है, इसका इधर हो जाएगा क्या? बायां, और इस साइड हो जाएगा दायां। तो अब क्या कह रहा है, इस लाइन को पढ़िए, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख जो है मतलब कि फेस दक्षिण की दिशा में है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं किधर मुड़ेगा? तो बायां इधर मुड़ेगा भाई, देखो बायां इधर है ना, तो इधर मुड़ेगा तो क्या होगा इसका फेस? तो जाहिर सी बात है बाएं मुड़ेगा तो इसका फेस पूरब की तरफ होगा, तो पूरब दिशा में होगा, है ना। हमेशा 90 डिग्री मुड़वाना है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये दक्षिण से बाईं ओर मुड़ने पर जो है उस व्यक्ति का मुख जो है ये पूरब दिशा में होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट और देख लीजिए, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की दिशा में है। अब क्या कर रहा है, व्यक्ति का फेस जो है ये पश्चिम दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, है ना। ये तो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बायां दायां, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो व्यक्ति अब जो है पूरा पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो दायां इधर मुड़ेगा, बायां इधर मुड़ेगा। तो कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो इसका फेस क्या होगा? उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। और बाईं मुड़ता है यहाँ पे तो फेस किधर होगा? बाईं मुड़ेगा तो 90 डिग्री आपको मुड़ाना है ना, तो बाईं मुड़ेगा तो ये दक्षिण की तरफ होगा। तो ये बेसिक बातें हैं, ठीक है, देख लो। तो व्यक्ति किधर देख रहा है? तो पश्चिम की तरफ देख रहा है। बायां मुड़ेगा, है ना, सॉरी दायां मुड़ेगा, इधर दायां है ना, इस साइड में इधर दायां हो और इधर बायां है, ठीक है। तो इधर मुड़ेगा तो इसका फेस जो है दायां मुड़ता है तो उत्तर की तरफ हो जाएगा, यही कह रहा है। कह रहा है कि पश्चिम दिशा से बाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। अगला पॉइंट करके, यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की दिशा में है और वह अपने बाएं मुड़ता है, मतलब कि इधर मुड़ता है, ये पश्चिम की दिशा में फेस है, ठीक है, और पश्चिम की दिशा में फेस है तो इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, और ये बायां हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका फेस किधर हो जाएगा? उत्तर की तरफ, सॉरी दक्षिण की तरफ हो जाएगा, है ना, इधर दक्षिण है ना, इधर तो दक्षिण हो जाएगा। ये तो कह रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख लो डायग्राम पे। पश्चिम की तरफ व्यक्ति देख रहा है और ये बायां मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, तो फेस किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, वही यहाँ पे लिख भी दिया। अब नोट वाली चीज़ थोड़ा सा देख लो, जो मैं आपको बोला हूँ ना वही यहाँ पे बोला है। ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दाएं बाएं मुड़ने को कहा जाए, इस लाइन को समझिएगा, नोट वाले पॉइंट वैसा ही नहीं लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दाएं या बाएं मुड़ने को कहा जाए और कोण न दिया हो, कोण का जिक्र न किया हो, तो कितने डिग्री का कोण मुड़ता है? तो वह व्यक्ति 90 डिग्री का कोण मुड़ता है। जब तक बोला ना जाए कि 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री मुड़े, कोण शब्द का प्रयोग ना करता हो, तो आपको हमेशा 90 डिग्री आपको मुड़ाना है ना। मान लो कि देखो इस लाइन को समझिए, मैंने बोला ना कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है।
तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का है, ये दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का है, ये दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यही कह रहा है, बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो जब कोण का जिक्र नहीं करेगा तो हमेशा जो आप मुड़वाएंगे दाएँ बाएँ वो 90 डिग्री मुड़वाएंगे। मैं आपको अभी बता दिया हूँ ना, यहाँ पे वही लाइन लिख दिया हूँ। चलो, अब अगला जो टाइप है थोड़ा सा इसे समझना जरूरी होता है, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। आज थ्योरी ही मैं बताऊँगा, देखते हैं, और क्वेश्चन भी होगा तो ले लूँगा। अब यहाँ पे कोण दिशा में परिवर्तन है ना, कोण के दिशा में परिवर्तन। तो देखो यहाँ पे जब जिक्र करेगा कोण का, तो टोटल जो है ये जो कोण होता है कितने कितने डिग्री का होता है चर्चा करेंगे, और कैसे मुड़वाना है। तो भाई आप पूरा जो सर्कल का निर्माण होता है ना, मैंने अभी बोल ही दिया हूँ कि भाई ये 360 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो होता है उत्तर की तरफ अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लो कि पूरब की तरफ है, ये कोई दक्षिण की तरफ है, और ये कोई किसकी तरफ है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो उपदिशा बनता है ये 90 डिग्री पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक मिनट। तो ये 90 डिग्री का ये होता है, 90 डिग्री का ये होता है, 90 डिग्री का ये होता है, और 90 डिग्री का ये। बेसिक बातें यार आप लोग समझ ही रहे हैं, बार बार मुझे समझाना नहीं है। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की, सॉरी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा से दक्षिणावर्त घूमता है तो किससे, यदि कोई व्यक्ति, देखो ये क्वेश्चन ही है, पूछ देगा यदि कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिणावर्त घूमता है तो क्या कंडीशन होगा, है ना। अगर 45 डिग्री घूमेगा, अगर देगा कि भाई 45 डिग्री कौन दे के पूछा जाएगा, भाई 45 डिग्री व्यक्ति को घुमाना है, तो व्यक्ति का जो फेस होगा कौन से दिशा में 45 डिग्री घुमाओगे। तो मैंने बोला हो ना कि भाई ये जो दिशा है, ठीक है, चीज़ों को समझिए एक बार और। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो देखो भाई 45 डिग्री घुमाओगे, ये पूरा कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री आप घुमाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ आएगा, तो मतलब कि इसका उपदिशा का निर्माण करेगा, तो इसके नाम से होगा उत्तर, पूरब में उसका फेस होगा, है ना। और इसी व्यक्ति को आपको 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री, तो ये इसका फेस मान लो कि उत्तर की तरफ है, 90 डिग्री हमने घुमा दिया तो इसका फेस किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा। तो 45 डिग्री का बात करेगा, तो आप समझ ही रहे ना आगे, लेकिन मैं आपको डायग्राम पे भी समझा दूंगा, तो बेसिक बात है। तो कह रहा है कि 45 डिग्री का परिवर्तन होता है तो क्या होगा, तो देख लो भाई, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ये पूरा 90 डिग्री का कोण रहता है, ये भी 90 डिग्री का रहता है, ये पूरा भी 90 डिग्री का, ये पूरा भी 90 डिग्री का। तो 45 डिग्री घूम रहा है ना, देखो आधा घूम रहा है, तो ये किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व दिशा में, देख सकते हो। बस अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक एक बारीकी से सारी चीज़ें लिख दिया हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट है, देखो कि 90 डिग्री का कोण में परिवर्तन अगर करना हो तो देखो व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है ना, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। 90 डिग्री बोल रहा है कि परिवर्तन करने के लिए, तो उत्तर की तरफ है, तो 90 डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो व्यक्ति का फेस पूरब की तरफ हो जाएगा। ये बोल दिया है कि 90 डिग्री आपको घुमाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं बोलेगा, जब आपको बाएं दाएं घुमाना है तो हमेशा 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। अगला है भाई 135 डिग्री, जब घुमाएंगे तो व्यक्ति का फेस किधर होगा, तो 135 डिग्री जब भी आप घुमाएंगे तो हमेशा व्यक्ति को उत्तर की तरफ दिखवाना है ना, हमेशा उत्तर की तरफ दिखवाना है। जब तक बोल का ना दे कि व्यक्ति पूरब में है, पूरब की तरफ फेस में है, या पश्चिम की तरफ फेस है, या दक्षिण की तरफ फेस है, या उत्तर की तरफ, जब तक बोलेगा नहीं तब तक जो है हमेशा उत्तर की तरफ व्यक्ति को दिखवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कोण में कितना परिवर्तन करना है, 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री का आप करेंगे तो ये हमेशा उत्तर की तरफ दिखवाना है, जब तक बोल ना दे कि भाई व्यक्ति इस दिशा में है। दिशा का नाम नहीं लेगा तो हमेशा व्यक्ति को जो है क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उत्तर की तरफ दिखवाएंगे। बोल देगा कि भाई ये पूरब या पश्चिम देख रहा है, तब उसके हिसाब से लेंगे। तो देखो 135 घुमाना है, तो देखो भाई ये तो 90 हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, है ना। 135 आना है तो 90 और कितना जोड़ेंगे, तो 45 डिग्री और जोड़ेंगे तब 135 होगा। तो मतलब कि इसमें जो है नीचे वाले में यहाँ से देखो, ये पूरा 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया, और इसका आधा जो है यहाँ पे जो है कितना 45 डिग्री हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 135 डिग्री। आप देखो पहले उत्तर की तरफ दिख रहा था, व्यक्ति को उसके कोण में कितना परिवर्तन करवाए हैं 135 डिग्री का, तो व्यक्ति किस दिशा में देखेगा, तो दक्षिण पूर्व में या पूर्व दक्षिण में, है ना। बेसिक बात है यार, समझिए, कोई रखने वाला चीज़ है ही नहीं। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 180 डिग्री का कोण में परिवर्तन करवाते हैं, है ना। कितना है भाई, 180 डिग्री का। तो हमेशा आपको व्यक्ति को उत्तर की तरफ दिखवाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक यहाँ पे दिशा के बारे में दिशा नहीं देगा तो हमेशा आपको उत्तर दिशा को लेके चलना है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, मेरे आगे आपको सवाल आएगा। अब यहाँ पे 180 देना है, घुमाना है, तो देखो भाई ये 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, 9 दूना 18, 180। तो व्यक्ति किस तरफ घूमेगा, तो दक्षिण की तरफ। बस हो गया काम खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है
इसमें देखो व्यक्ति 225 डिग्री कोण में परिवर्तन होगा, तो मैं आपको हमेशा बोला हूं कि हमेशा उत्तर की तरफ व्यक्ति को दिखवाना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, कितना है 225 है, तो ये 90 हो गया। एक मिनट देखो, ये 90 डिग्री का ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो कितना हो गया 9 दूना 18, 180 डिग्री। और यहाँ से 45 ले लेते हैं ना, 45 यहाँ से 45 डिग्री, तो इसमें 45 डिग्री जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री, है ना। तो व्यक्ति किस दिशा में आप देखेगा, तो दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, देख सकते हो। तो एकदम आपको ना ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे अगर 275 दे देगा, 270 दे देगा, तब क्या करेंगे, तो पर भी वही करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे 270 डिग्री कोण में परिवर्तन हो रहा है, तो व्यक्ति हमेशा उत्तर की तरफ दिखवाएंगे। तो पहले तो आपको 90 यहाँ से लेना है, 90 यहाँ से लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 दूना 18, फिर से 90 यहाँ पे लोगे तो 9 तिया 27, तो 270 डिग्री अगर आप घुमाते हैं तो व्यक्ति जो है, कई बार ना एग्जामिनर खचराई करता है, तो क्या कर देगा यहाँ पे 275 दे देगा, या फिर 200 मतलब कि 265 दे देगा। तो पर भी आप देखो थोड़ा सा इधर हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस हो जाए तब इसका उपदिशा में बन जाएगा कोण। चर्चा करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी लिए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो ये 270 डिग्री घुमाते हो तो किधर पश्चिम की तरफ इसका फेस होगा, ठीक है। अब देखो 315 घुमा रहा है, तो बेसिक सी बात आपने समझ लिया, उत्तर की तरफ दिख रहा है, ये 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 हो गया, तो 9 तिया 27 हो गया, 227 डिग्री हो गया, और इसमें 45 डिग्री और जोड़ दो, है ना। तो 45 अगर जोड़ते हो 315 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे 45 ले लो यहाँ से, तो ये उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर की तरफ व्यक्ति का फेस होगा, है ना। तो आपने सब कुछ देख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्या कह रहा है, इस लाइन को समझिएगा ना। एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में वामावर्त घूमता है, अब देखो क्या कह रहा है, उत्तर की दिशा में, ये दिशा का नाम ले लिया है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में, जो कि उत्तर दिशा में व्यक्ति इसका फेस है ना, और वामावर्त घूमता है, मतलब कि एंटी क्लॉक, है ना। वामावर्त मतलब कि ये क्या किधर घूमेगा, तो आप कहेंगे सर अगर कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में है तो इसका जो है इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, है ना, बायां, इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो ये वामावर्त घूम रहा है, कितना घूम रहा है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये 45 डिग्री घूम रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, तो 45 डिग्री घुमाओगे व्यक्ति को, तो भाई जाहिर सी बात है ये इधर फेस होगा इसका, है ना, उत्तर दक्षिण की तरफ, सॉरी उत्तर पश्चिम की तरफ, माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। देखो भाई ये क्या है, उत्तर पश्चिम है ना, ये उत्तर है ये पश्चिम है, दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना रहा है ना। चलिए तो बेसिक बात है। अगला है भाई 135 डिग्री अब घुमाना है, उत्तर की तरफ व्यक्ति का फेस है, 135 डिग्री घुमा दो, और ये वामावर्त घुमाना है, क्योंकि वहाँ पे बोल दिया था हेडलाइनिंग में ही, ठीक है, यहाँ पे अभी देखा था ना, एंटी क्लॉक घुमाना है, तो घुमा दो इधर से 135, तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। 215 ये वामावर्त घुमाना है ना, एंटी क्लॉक घुमाना है, क्लॉक वाइज नहीं, एंटी क्लॉक, उसका विपरीत, तो इधर बायां है ना, तो बायां वामावर्त घुमाना इधर, तो 225 घुमा दो, तो ये 90 हो गया, इधर 90 हो गया, 9 दूना 18, और इधर 45 कर दो, 225 हो जाएगा। तो इधर किस दिशा में हो जाएगा, आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। 315 घुमा दो फिर से, ये वामावर्त घुमा दो, है ना, एंटी क्लॉक घुमा दो, तो ये 90 डिग्री इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, तो 9 तिया 27 और 45 इधर हो गया, तो 315 डिग्री हो गया। सबको आप जोड़ोगे तो 315 डिग्री, तो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये साफ साफ कह रहा है, ठीक है। तो आपने ये सारे कंडीशन देख लिया। अब परछाई से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसे देख लो, उसके बाद हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला लाइन में क्या लिख दिया हूँ, करे कि सूर्य या किसी रोशनी मतलब कि प्रकाश द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को व्यक्ति या वस्तु की परछाई कहते हैं। बेसिक बातें हैं। करे कि यदि, इस लाइन को समझिए, करे कि यदि सूर्य पूरब में उदय होता है, आप सबको पता होना चाहिए। करे कि यदि सूर्य पूरब में है तो परछाई किस दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा की ओर बनती है। ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसी बात है, सूरज जो है पूरब में उदय होता है और पश्चिम में उसका जो है क्या होता है, डूबता है, ये अस्त हो जाता है। तो इस लाइन को एक बार पुनः देख लीजिए। करें कि यदि सूर्य पूरब में है तो परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनती है, और सूरज पश्चिम दिशा में है तो आप देखो कई बार कंडीशन देगा, तो सूर्य पश्चिम दिशा में होगा, मतलब कि ये जब सूर्यास्त होगा, है ना, तो बेसिक सी बात है, तो पश्चिम दिशा में है तो परछाई पूर्व दिशा में बनती है। बेसिक बातें हैं, अर्थात कह सकते हैं कि परछाई जो है ना, परछाई जो है सदैव उसके विपरीत में बनता है ना। तो आपने देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ बेसिक बातें हैं, उसे समझ लीजिए। कह रहा है उदाहरण के तौर पे, कह रहा है कि जब सुबह के समय रमेश और मुकेश आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, यदि मुकेश की परछाई रमेश की दाईं ओर बन रही है और रमेश की चेहरा किस दिशा में है,
एक बार क्वेश्चन को और देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुबह के समय रमेश और मुकेश आमने सामने खड़े हैं, खड़े होकर जो है बातें कर रहे हैं, सुबह के समय है, चीज़ों को समझिए। यदि मुकेश की परछाई रमेश की बाईं एक मिनट, यदि मुकेश की परछाई रमेश के दाएं है, मतलब कि राइट साइड पर रही है, तो रमेश का चेहरा किस दिशा में है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। कंडीशन क्या है? देखो, सुबह का समय है तो जाहिर सी बात है, सुबह का समय है तो सूर्य किस दिशा में होगा? तो आप कहेंगे सर पूर्व दिशा में होगा। तो सुबह का समय है, रमेश और मुकेश आमने सामने होकर बात कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है, आमने सामने होकर जब बात करेगा तो एक का फेस किधर होगा? आप कहेंगे सर एक का फेस इधर दक्षिण की तरफ होगा और दूसरा का फेस उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, यही कंडीशन होगा आमने सामने अगर बात करेगा तो, है ना। ये दिशा मान लो पूरब है तो ये आमने सामने बात करेगा तो कंडीशन यही होगा। अभी मुझे पता है कि आपके मन में कुछ और क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं उसके पे भी जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो ये, तो मान लो कि देखो ये क्या है, अगला लाइन को पढ़िए। तो रमेश और मुकेश आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, यदि मुकेश की परछाई रमेश की दाईं तरफ, तो आमने सामने बात कर रहा है। तो आप देखो ये कौन है भाई? मान लो कि ये रमेश है, ठीक है। इधर से मैं क्या करता हूँ, मुकेश को खड़ा कर देता हूँ ना, मुकेश है तो मुकेश का जो है इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। समझिए, रमेश का इधर क्या हो जाएगा सर, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रमेश दक्षिण की तरफ देख रहा है तो इधर बायां हो जाएगा रमेश का, और इसका जो है इधर दायां हो जाएगा रमेश का, है ना, पश्चिम साइड में। अब आप देखो, अब क्वेश्चन को बनो, आराम से बना लोगे। कंडीशन अब देखो, मैं इस लॉ से इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को एक एक करके समझे। तो रमेश और मुकेश आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं करवा दिया हूँ। मुकेश की परछाई रमेश के दाईं ओर बन रहा है, मुकेश की परछाई रमेश के दाएं किधर होगा, इस साइड में होगा, इधर होगा। तो देखो भाई इस साइड में बन रहा है, ठीक है ना, दाएं साइड बन रहा है, दायां इधर है भाई, रमेश का दायां इधर है ना, तो देखो दायां साइड बन रहा है, क्योंकि रमेश के दाएं साइड बन रहा है मुकेश की परछाई। तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य इधर है ना भाई, देखो पूरब में उगता है, परछाई इसके जस्ट अपोजिट बनता है, मैंने आपको बोल दिया हूँ। तो बोल रहा है कि रमेश का चेहरा किस दिशा में है, तो जाहिर से भाई रमेश का चेहरा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, है ना भाई। अभी दिखा हो ना, तो ये रमेश है, इसका चेहरा देखो इधर होगा, दक्षिण दिशा में होगा। बहुत आसान था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोला हूँ, कई बार एग्जाम में ना आसान चीज़ें गलत कर देते, तो जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। चलो एक चीज़ और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस परिमेय ये कब लगाना है? तो पाइथागोरस परिमेय का जो फार्मूला होता है वो आपको तब लगाना है। क्या फार्मूला होता है, रटना बिल्कुल नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो जब सबसे न्यूनतम बिंदु निकालना है, दो व्यक्तियों के बीच का न्यूनतम बिंदु निकालना है ना, या फिर दो स्थान के बीच का जो न्यूनतम दूरी निकालना है, तो उस समय पाइथागोरस परिमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कह रहा है कि पाइथागोरस परिमेय की सहायता से दो बिंदुओं के न्यूनतम मतलब कि कम से कम दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मान लो कि ये सी है, ये बी है, ये ए है, ए बी सी है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण है जितना बड़ा है तो इसके बराबर में ये कोण होता है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई ए बी जो है आधार है ना, ये जो है बी सी जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि लंब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये लंब है, और ये जो कर्ण होता है ये दोनों के बराबर होता है। तो मान लो कि ये कर्ण है, कर्ण क्या है भाई, तो मान लेते हैं कि ए और सी कर्ण है ना, ए सी कर्ण है ना, यहाँ पे लिख दो ए सी कर्ण है। तो कर्ण बराबर इसका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस जो है ये लंब स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यही फार्मूला होता है। मतलब कि ये जो कर्ण जितना बड़ा होता है ना, इसके बराबर में ये दोनों को जोड़ोगे तब आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। त्रिकोणमिति में आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने समझ लिया है। तो पाइथागोरस परिमेय मतलब कि न्यूनतम बिंदु आपको निकालना है दो स्थान या दो व्यक्तियों के बीच में, तो ये फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से एक क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पे जाएंगे और मैं सारे क्वेश्चन 1 to 1 करवाऊंगा। तो आज जो है सिर्फ मैं थ्योरी और इसके जो है कुछ टाइप करवा देता हूँ। तो कह रहा है कि अब इसका एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण देख लो। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक बिंदु से 3 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जाता है और फिर वहाँ से बाएं घूमता है, 4 किलोमीटर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का शब्द दे दिया ना, न्यूनतम दूरी क्या होगा, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, आओ जाओ, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे ही वैसे करते रहो। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, यहीं से कहीं से भी चलाना शुरू करो, आंसर वही आएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला था कि भाई 3 किलोमीटर पूरब की तरफ जाना है, तो दिशा मैं बोल चुका हूँ ना कि भाई ये उत्तर है,
ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये बहुत काम देगा। तो देखो ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है सर? 3 किलोमीटर जाता है। अब देखो जैसे ही व्यक्ति 3 किलोमीटर गया, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ यहाँ पे। देखो ये 3 किलोमीटर जैसे ही गया है ना, तो 3 किलोमीटर जाने के बाद अब देखो ये 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया, तो पूर्व की दिशा में जब जा रहा है तो इसका जो है बायां इधर हो जाएगा और इस साइड में दायां हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी होगा। तो 3 किलोमीटर जाने के बाद वह फिर जो है ये बाएं घूमता है। तो जाहिर सी बात है बाएं घूमेगा, इसका मतलब जो है इधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा और इधर घूमेगा तो 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन से ये वाला लाइन बड़ा होगा। तो भाई चलो यहाँ पे मैं 4 किलोमीटर घुमा देता हूँ, है ना, इसे छोटा ही कर देता हूँ। तो भाई इससे 3 किलोमीटर जाना है और इधर जब बाएं मुड़ा तो ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 किलोमीटर जाना है तो कह रहा है कि यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु ये है। तो देखो कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यही देखना है, क्योंकि ये शब्द बोला है न्यूनतम दूरी निकालना है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी आराम से निकाल सकते हो, है ना। आप सबको पता है, अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पे देख लो फार्मूला में ये वाला मैंने क्या बोला था कि मान लो कि ये आधार है, ये लंब है ना। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, मान लो कि ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये कर्ण ही तो निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर मैंने क्या बोला था? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो देखो भाई आधार कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, लंब है 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो। तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल दो यहाँ पे, है ना। ऐसे करके कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। तो कर्ण स्क्वायर 3 दिया का कितना हो जाएगा 9, प्लस जो है ये स्क्वायर है यहाँ पे लगा हुआ, और 4 चौके 16। तो फिर से मैं क्या करूँगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 ना क्या करूँगा भाई, 16 ना जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर क्या करूँगा, है ना, कर्ण बराबर स्क्वायर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये 25 का रूट अंडर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 25। तो कर्ण बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका न्यूनतम दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। चूँकि प्रारंभिक और अंतिम दूरी आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं निकाला हूँ ना, ये वाला जो है न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल पूछता, न्यूनतम शब्द नहीं देता तब तो आप दोनों को जोड़ के निकाल देते। तो क्वेश्चन में लॉजिक रहता है, क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलता है उस हिसाब से आपको क्या करना है भाई, ट्रीट भी करना होता है, बनाना भी होता है। बहुत आसान था, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब डायग्राम भी आप देख सकते हो, प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये था, न्यूनतम दूरी निकालना था, आपने आराम से निकाल दिया, ठीक है। जैसे मैं बनाया हूँ यहाँ पे भाई देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, 5 किलोमीटर आंसर है। फ्रेंड्स मिसलेनियस क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगले वीडियो में, चूँकि एक पार्ट और लेके आऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत आसान होता है। तो ये जो पहला पार्ट दे रहा हूँ इसे मल्टीपल टाइम, और जो इसका मैं PDF दूंगा तो उसे बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूनतम दूरी कैसे निकालना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है, मैं सब कुछ समझाया। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, दुनिया की किसी भी परीक्षा में, जो रीजनिंग में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत कम टाइम में चीज़ों को कर लोगे। लेकिन आपको सीखना है और रिवीजन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।